हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू करता है जिसका नाम है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। जो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी स्टूडेंट का डायरेक्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, उसके लिए आपका 2025-2026 का सेशन का आएगा, इसी साल का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वही सभी क्वेश्चन इसके क्वेश्चन पेपर के अंदर में है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपको जो एग्जाम होने वाला है तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, ये चीज आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का क्या टाइप रहेगा, लेवल क्या रहेगा, ये सब चीजें आपको आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी बना रहता है, डर बना रहता है कि हाँ यार कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो आप तो स्टूडेंट हु बाय यू, मतलब कि देखो जैसे कि डिट्टो क्वेश्चन पेपर तो नहीं है उठ के आएगा, बट इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते जुलते हुए रहेंगे। प्लस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, अपनी क्लास करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। चलो ठीक है। तो और आपको मैं बता दूं, इससे क्वेश्चन पेपर कर लेते तो लगभग लगभग ये देखो, इसके खाली सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से तो आपके 90-90 प्लस क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, वो आपको भी पता है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, एक क्वेश्चन पेपर करने से तो नहीं होगा, हमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, वह आपको मैं ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करना, बस क्लास में बने रहना। ठीक है, तो और बात करते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा लिखा है तो आपको इससे आगे में जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मैं दूंगा तो उससे भी आप पूरे अचीव कर लोगे अपना, जो कितने मार्क्स 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है 80 में से 80 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर चाहिए क्वेश्चन पेपर का आपको इसके अलावा कम से कम मैं आपको बोलता हूँ कई सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेगा, कई सारे क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ आपको चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट्स करना, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस इसलिए कमेंट करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से करो। सेट पेपर बनना है, क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा एक है। लेट्स डू इट, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो ये रहा आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर आपके सामने में आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2025-26 का आएगा, मतलब 2000 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो लेट्स करते आएंगे। क्लास 12वीं आएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, राजनीतिक विज्ञान है, कोड नंबर क्या है, 028 आपका कोड नंबर है। ठीक है, सॉरी आपका कोड नंबर है, और 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होता है। और इसके सामान्य निर्देश आपके दिए जाते हैं, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं, फिर जाके हम आगे क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, देखो फर्स्ट आपका पॉइंट लिखा गया है, प्रश्न पत्र में 5 खंड है आपके ABCDE। ठीक है, और इनमें कुल प्रश्न आपके 30% टोटल आपके हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ओके, सभी प्रश्न अनिवार्य मतलब सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न को करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, प्रश्न संख्या 1 से 12 बहुविकल्पीय हैं और वह प्रत्येक एक अंक का है। ठीक, मतलब कि बहुविकल्पीय मतलब MCQ क्वेश्चन है आपके, और सारे एक एक मार्क्स वाले हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रश्न संख्या आपका 13 से 18 दो अंक के हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 अंक वाले हैं, 50 से 60 अधिक शब्दों में नहीं लिखना है इनके आंसर। नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न संख्या, नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न संख्या 19 से 23 आपके 4 अंक के हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 100 से 120 शब्दों में देना है, से अधिक शब्दों में नहीं देना है। फोर्थ आपका अंकों वाले दो प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं। अब देखो अंकों वाले प्रश्नों में मतलब कहने का मतलब कि प्रश्नों के अंदर में 2 विकल्प दिए होंगे, जैसे कि अथवा में क्वेश्चन आपका दिया जाता है ना, वह चीज कहा जा रहा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रश्न संख्या 24 से आपका 26 आपका चित्र, मानचित्र और गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके हैं, और उनका तदनुसार उत्तर देना आपको, मतलब कि चित्र से, मानचित्र से और से रिलेटेड में आपके प्रश्न है। नेक्स्ट आपका 7th पॉइंट है, प्रश्न संख्या 27 से 30 आपके प्रत्येक 6 अंक वाले प्रश्न हैं, के हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 170 से 180 शब्दों में से अधिक शब्दों में नहीं देना है। नेक्स्ट आपका आएगा, सभी 6 अंक वाले प्रश्नों के अतिरिक्त विकल्प दिए गए, मतलब कि सभी 6 वाले प्रश्नों के अंदर में आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी दिए रहेंगे, उनके अंदर में विकल्प भी, ऑप्शन भी है आपको। दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको ज्यादा सही से आता हो, जिसका भी क्वेश्चन आप ज्यादा शब्दों में दे सकते हो, उसका आंसर कर ले, उस क्वेश्चन को चुन करके उसका आंसर लिखना। तो ये कहा जा रहा है सामान्य देश के अंदर में, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने हर एक दो बार कान खोल के सुन लो, इसको करना, पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना। 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, सबसे पहले इसको पढ़ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। खंड आपका क्या है? सारे 12 क्वेश्चन है आपके, चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, शीत युद्ध की समाप्ति का एक प्रमुख परिणाम था। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख परिणाम था, तो हमारे को बताना है। दो दुविधाओं का उदय, नहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ना। सी इसका राइट आंसर आपका है, अमेरिका का एकमात्र एकमात्र महाशक्ति के उदय, महाशक्ति के रूप में उदय। ठीक है, एक अमेरिका क्या होता है वहां पे, आपको पता है शीत युद्ध के दो भागीदार, दो मतलब दो पार्टी थे टोटल आपके, सोवियत संघ एक था और आपका, ठीक है, अमेरिका है। तो उसके अंदर वैसे जीता, दोनों में जीता आपका अमेरिका का हुआ। तो अमेरिका क्या बात इसमें यह है कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, परिणाम इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्यूटो क्यूटो प्रोटोकॉल संबंधित है, क्यूटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपका? 20 का राइट आंसर आपका आएगा, जलवायु परिवर्तन से आपके संबंधित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन, अभिकथन आपका आएगा, आज सुरक्षा में केवल सैन्य ताकतें ही नहीं, ठीक, आज सुरक्षा में केवल सैन्य ताकतें ही नहीं, ठीक है, सैन्य ताकतें ही नहीं, नहीं बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताएं भी शामिल है। सैन्य ताकत मतलब सैन्य ताकत मतलब चिंता की बात की जा रही है कि आर्थिक चिंता भी है, बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण चिंता भी है और सैन्य ताकतें भी आपका चिंता की बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कारण दिया गया है, वैश्वीकरण ने सैन्य गठबंधनों, ठीक है, सैन्य गठबंधनों से परे राज्यों को आपस में जोड़ा। मतलब कि सैन्य अब क्या है, वैश्वीकरण ने क्या करा, सैन्य गठबंधनों मतलब कि खाली सैन्य सैन्य आधार पर, जिसकी सेना सबसे ज्यादा, किसी भी देश की सेना जो है बहुत ज्यादा अधिक है, शक्तिशाली है, उन दोनों राज्यों को आपस में नहीं जोड़ा। इसके अलावा और भी विषय को देख करके, और भी विषय से रिलेटेड में जितने भी देश आएंगे उनको आपस में जोड़ा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है आपका इसके अंदर में। तो हमारे को बताना है अभिकथन आपका सही है कि नहीं है, कारण आपका सही है कि नहीं है, वाक्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपके दोनों दोनों के आपके पहले दोनों पॉइंट सही है, और आपका ए, और इसका बात करते हैं वाक्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका इसका वाक्य नहीं कर रहा है, बी इसका राइट आंसर रखा, ए बी दोनों सही है, बट आर जो है ए का सही वाक्य नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ का हिस्सा था? कौन सा देश सोवियत संघ का हिस्सा था? वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया। डी इसका राइट आंसर आपका है, कजाकिस्तान, इसका उद्देश्य ये आपका सदस्य देश था। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है, मानव सुरक्षा की अवधारणा को प्रमुखता मिली, मानव सुरक्षा के की अवधारणा को प्रमुखता कब मिली, हमारे को बताना है। तो डी द इसका राइट आंसर आपका है 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ताशन समझौता कब हुआ था आपका? 1966 में हुआ था। पर हस्ताक्षर के समय भारत के विदेशी मंत्री कौन थे? उसके समय में भारत के विदेशी मंत्री कौन थे, हमारे को बताना है। इसका राइट आंसर आपका सदा स्वर्ण सिंह इसके मंत्री थे, विदेशी मंत्री थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, हमारे को बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका है बा शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध गुटों में से बचना। देखो सॉरी, शीत युद्ध के अंदर में आपके टोटल दो आपके क्या थे, आपके देश थे। तो दोनों गुटों में से कितना हमें इस गुट के अंदर में जाना, ना हमें इस गुट के अंदर में जाना है, हमारे को किसी गुटों के अंदर में नहीं जाना है, किसी के भी साथ नहीं देना है, इसका उद्देश्य था, पर मत के उद्देश्य था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के निर्माता कौन थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, समझे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के निर्माता कौन थे आपके? इसका राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाइन्थ है, गरीबी हटाओ का नारा डैश द्वारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नेताओं का उनके दलों से मिलान करना है, नेताओं का उनका दल जो होते हैं उनसे हमारे को मिलान करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो करते हैं। तो नेताओं का नेता है, दल है। तो पहला आपका आएगा जयप्रकाश नारायण जी, कौन से कम्युनिस्ट में से थे बताओ? तो जयप्रकाश नारायण आपके हैंगे, ये आपका इंदिरा गांधी का देखते हैं, इंदिरा गांधी का आप किस में थे? कांग्रेस के अंदर में, इंदिरा गांधी का कांग्रेस के। और राजगोपालाचारी कौन से किसमें? आपका स्वर्ण आपका स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी के अंदर में थे, स्वतंत्र पार्टी के अंदर में थे भाई। तो बताओ, और हो गया आपका, और आपका हैगा, और आपका राज प्रकाश नारायण जो था आपका जनता पार्टी के अंदर में थे, और आपके IMS जो आपके हैंगे वे आपके कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में थे। तो देखो कौन सा हैगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बांग्लादेश के प्रमुख पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ये आएगा शेख रहमान, आपके ये ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से को
निम्नलिखित को उन्हीं के गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कौन से राज्य का सबसे पहले गठन हुआ, ठीक है, कौन से राज्य का सबसे पहले गठन हुआ, फिर उसके गठन के अनुसार है उनको एक कालानुक्रमिक में सबसे पहले किसका गठन हुआ, फिर किसका गठन हुआ, फिर किसका गठन हुआ, सबसे पहले किसका हुआ, फिर सबसे बाद में किसका हुआ। इस प्रकार से हमारे को करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हरियाणा आपका, नागालैंड, उत्तराखंड, असम, ठीक है। तो हरियाणा का आपको बता दूं तो हरियाणा का हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का आपका सबसे पहले 1963 के अंदर में हुआ था। नागालैंड का आपका 1966 में हुआ है। उत्तराखंड का आपका 2000 के समथिंग में, आप 2000 के आसपास में ही, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2000 के आसपास में होता। और असम का जो था आपका 1950 के बाद में इसका हो गया था। बट फिर भी इसका जो गठन को ना, इसके गठन को एक माना नहीं गया था, मे बी इसको छोड़ दिया गया था। तो लगभग लगभग जो आपको बता दो, सबसे पहले आपका हरियाणा आएगा, पहले का पहला है, फिर जाके आपका नागालैंड आएगा, ठीक है। फिर आपका क्या, फिर नागालैंड आएगा, पहले दूसरा आएगा, और फिर जाके आपका चौथा असम आएगा, फिर आपका लास्ट में उत्तराखंड आपका आएगा। इसका राइट आंसर आपका है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। चलो, तो एमसी क्वेश्चन तो मैंने पूरे 12 में से 12 क्वेश्चन करा दिए आएंगे। आपको कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स कर देना, डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे, इनको देख लेते हैं। देखो, तो खंड खा आपका आएगा, वह सारे सारे 6 मार्क्स, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल। 6 क्वेश्चन है, और सभी के सभी दो टू टू मार्क्स वाले, सारे दो दो मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो इनको आपको करना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, हर एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का आंसर लिख करके कम से कम 2 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके बार बार रिपीटेड होने वाले पीवीसी में भी आए हुए हैंगे, ठीक है। तो इसलिए तो ये क्वेश्चन है आपके हैंगे 2 मार्क्स वाले। नेक्स्ट खंड आपका आएगा गा, वह आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं ये आपके सारे सारे। तो टोटल 5 क्वेश्चन हैं आपके, 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें आपको। तो ये रहे पांचों के पांचों क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आगे क्वेश्चन का आंसर नहीं करा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी है। क्योंकि मैं, आपको पता ही होगा, क्लास 12 के अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं जो पढ़ाने वाले जो मेरे मेन सब्जेक्ट है, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं पढ़ाता नहीं, क्योंकि बच्चों को डिमांड है सर ये इसके क्वेश्चन भी पकड़ा दो, हमारे को क्वेश्चन बता दो। तो बच्चों से मैंने बोला था कि हाँ सर, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूंगा, क्योंकि उनको से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। और उससे से आपके लगभग लगभग जो आपके 80 में से 80 मार्क्स आपके, इसके जो 80 में से 80 के आसपास है ना, पहुंचाने में ना, उनको मैं क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपको 80 में से 80 मार्क्स तक पहुंचा देगा आपको, ठीक है। बशर्ते आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। तो एमसी क्वेश्चन तो थोड़ा सा था, तो मुझे आता था इसलिए मैंने कर दिया। बाकी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन इसको कराने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इसके सब्जेक्ट में आपको ज्यादा विद्वान हूं नहीं, ठीक है। तो इसलिए सॉरी। तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से ही। तो ये सभी 4 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन है। मैप, मैप के बारे में बता दूं तो मैप मैं सोच रहा हूँ करवा दूं। चलो, मैं मैप जो है ना, अगर मैप कमेंट करोगे, आपको बोलोगे कि मैप करा दो सर, तो मैप करा ही दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं मैप कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ बस, आप इन सब के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। इसके आगे भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वही मैं बताऊंगा। ये नहीं कि कोई सा भी क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा कि हाँ ये कर लो, ये कर लो, आए इसमें से कोई क्वेश्चन आए ना। मैं ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पेपर आपको मैं दूंगा जिसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आएंगे, वह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इसलिए आपको मैं क्वेश्चन पेपर आपको मैं रिकमेंड करूंगा जो, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन आएंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, तो ठीक है। तो आज की ये वाला क्लास आपको पसंद आया तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है। तो बस, तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।